हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रोक्सी ज्ञान। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है यूनिट डिजिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी एग्जामिनेशन लीजिए क्वेश्चन जरूर आता है और आई कैन अश्योर यू, डेफिनेटली अश्योर यू कि इस टॉपिक में 5 सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चन बना पाएंगे, जो जनरली छोटे लेवल पे क्वेश्चन आता है और बहुत ज्यादा बड़ा लेवल भी आ जाए 7 से 8 सेकंड में क्वेश्चन बन जाता है। बहुत इजी टॉपिक है और जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए शुरू करते हैं, टॉपिक को समझते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास एक नंबर दिया है 23, तो यूनिट डिजिट मतलब तो जो राइट साइड से सबसे पहला डिजिट आपको दिख रहा है, मतलब यूनिट प्लेस में। तो 23 का यूनिट डिजिट क्या है? 3, 57 का 7, 1079 का यूनिट डिजिट दिख रहे हैं ना, जो सबसे पहला डिजिट राइट साइड से दिख रहा है 9, 27, 3, 6, 4, इसका यूनिट डिजिट 4। तो आप बोलेंगे किसी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट निकालना तो बहुत इजी है, बट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो ऐसा नंबर नहीं होगा, वो कुछ ऐसा नंबर होगा। इसका जो आंसर है उसका यूनिट डिजिट बताइए, इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो यहां तो नंबर पूरा दिख रहा था तो राइट साइड में नंबर देख लिया, बट यहाँ पे जो नंबर है 237 3 डिजिट नंबर है, उसकी पावर 25 करनी है। एक आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट बताना। तो इसका मतलब है कि हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ेगा पहले 237 की पावर 25, और वो तो हमने पढ़ा नहीं कोई भी मेथड, बट ऐसा हम नहीं करेंगे। बहुत ही इजी सा मेथड है इसका आंसर बताने के लिए, तो हम देखेंगे वो कैसे करते हैं। तो आपको पता है जो डिजिट्स हैं वो किस नंबर से बनते हैं? 0 से लेके 9 तक ही जो है नंबर्स हैं, इन्हीं से कोई डिजिट बनता है, इन्हीं से कोई डिजिट बनता है। तो अब इन्हीं को देखते हुए हम जो है अपने क्वेश्चंस को कुछ फॉर्मूलों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला मैं अगर बताऊं, अगर आपको यूनिट डिजिट 4 दिखे, यूनिट डिजिट 4 के लिए हम कुछ बात करने जा रहे हैं। या यूनिट डिजिट 4 का मतलब है कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ऐसा दिया है, एग्जाम्पल 234, 624, 1134, ठीक है। सिर्फ ये नंबर नहीं दिया, इसकी पावर दी है ना। क्वेश्चन तो तभी मुश्किल होगा जब उसकी पावर होगी 1004, 1 2 3 4 की पावर 4321। तो बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है? तो हम क्या पहले डिस्कस कर रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो नंबर है बेस में, उसका अगर यूनिट डिजिट 4 है, क्या है? 4 है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो यहां कहता है कि अगर आपको यूनिट डिजिट 4 दिख रहा है, ठीक है, यूनिट डिजिट पीछे नंबर कुछ भी हो सकता है, ये फॉर्मूला है, इसकी पावर कुछ दी हुई है, वो पावर है n, ये पावर है n। तो अगर n दिया हुआ है even, अगर n even है, अगर n क्या है? even है। कोई भी नेचुरल नंबर या तो even होगा या तो ऑड होगा। तो आपको पता है 4 की पावर 1 क्या होता है? 4, और 4 की पावर 2 क्या होता है? 16। सिर्फ इतना ही याद रखना है। तो 4 की पावर 1 करने पे यूनिट डिजिट कितना आया? 4। तो 1 क्या था? एक ऑड नंबर था। क्या था? ऑड नंबर। तो जब भी आपको ऑड नंबर दिखे तो इसका यूनिट डिजिट आएगा क्या? 4। और इवन तो 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट मतलब राइट साइड से पहला डिजिट 6, तो ये आंसर आएगा 6। वो इसलिए किया कि अगर आप 4 का क्यूब निकालोगे तो वो क्या आएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 64 ही आएगा, वही यूनिट डिजिट आएगा जो 1 पे आया था। तो मतलब है क्वेश्चन बहुत ही इजी बन जाता है अगर यूनिट डिजिट क्या हो? 4। तो यूनिट डिजिट अगर 4 है क्वेश्चन में, लास्ट डिजिट मतलब, तो उसका पावर जो है वो हमने सिर्फ ये देखना है वो पावर इवन है या ऑड है। अब इवन में 6 आएगा और ऑड में 4, ये भूल जाए तो बस इतना करना है। 4 की पावर 1 होता है 4, इसका मतलब ऑड में आएगा 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये है इवन। इसका मतलब जब भी इवन पावर आए तो आंसर आएगा 6, और जब भी ऑड पावर आए तो आंसर आएगा 4।
तो यहाँ पे 4 की पावर क्या है 213। तो कोई नंबर इवन ऑड कब होता है ये तो आपको पता है कि जब उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो 2 से डिवाइड होता है। मतलब अगर आपको यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 मिले तो इवन नंबर और 1, 3, 5, 7, 9 मिले तो ऑड नंबर। ये नंबर क्या है ये है ऑड। तो जब भी ऑड हो तो आंसर क्या मिलेगा यूनिट डिजिट 4। ये क्या है इसके लास्ट में 4 तो 4 जो है 2 के टेबल में आता है मतलब इवन नंबर। तो जब भी इवन पावर मिले 4 की तो आंसर क्या आएगा 6। 4 बिल्कुल 4 है और पावर क्या है लास्ट में 1। 1 का मतलब क्या है कि पावर कौन सी है ऑड पावर। तो जब भी ऑड पावर आए तो यूनिट डिजिट क्या है 4। तो ये था आपका पहला रिजल्ट जब यूनिट डिजिट 4 होगा। तो जब भी यूनिट डिजिट 4 होगा उसकी पावर अगर इवन होगी, इवन कैसे पता चलेगा लास्ट डिजिट देखना है। 2, 4, 6, 8 हुआ तो आंसर लिख दो 6 और अगर ऑड हुआ 1, 3, 5, 7 हुआ तो आंसर लिख दो 4। ठीक है समझ आ गया इजी है। ये था 4। अब वैसा ही 4 का साथी है 6। क्या साथी है इसका 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक। तो जब भी आपको यूनिट डिजिट 6 मिल रहा है वो जो बेस है उसका, तो उस केस में भी क्वेश्चन को इवन और ऑड में डिवाइड करेंगे। चेक कैसे करेंगे इवन में क्या आएगा ऑड में 6 की पावर 1 होता है 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो यहां पे क्या आ रहा है सॉरी दिस इज नॉट 6 दिस हैज टू बी 9। 6 के केस में थोड़ा सा अलग रहेगा। 9 के केस में हम डिस्कशन करेंगे इसमें 9 के बारे में डिस्कशन करेंगे। यूनिट डिजिट क्या हो 9। तो जो हम कंसेप्ट होता है तो कहीं भी गलती हो तो वो पकड़ी जाती है। तो 9 की पावर 1 है 9 और 9 का स्क्वायर है 81। तो मतलब अगर पावर ऑड आए 1 का मतलब ऑड है तो आंसर क्या आएगा 1। और अगर पावर आए इवन 2 इवन पावर आए तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा सॉरी ऑड में क्या आया था ऑड में 9 आया था और इवन में आ रहा है 1। तो 1 एंड 9 जो है वो हमारी पॉसिबिलिटी है। ठीक है 9 की पावर 1 9 और 9 का स्क्वायर 81 क्योंकि जब आप 9 का क्यूब निकालोगे तो फिर वो क्या आ जाएगा 9 आएगा उसमें। तो ये हमारा जो था ये मेथड था। बाकी आपको सारी बातें सेम पता है। तो लास्ट में दिखा 9 इसके लास्ट में दिखा 9 9 9। तो जब भी 9 दिखे तो इवन और ऑड पे आ जाओ। ये क्या है ऑड नंबर तो ऑड के केस में 9 इवन नंबर तो 1 ऑड नंबर तो आंसर 9। तो इस नंबर का इसको इतनी बार मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 9 यूनिट डिजिट 1 यूनिट डिजिट 9। ठीक है क्वेश्चन कैसे पूछता है ये आपको आई होप समझ आ रहा होगा। इस पे कोई डाउट नहीं है। ये क्वेश्चन लिख लीजिए अगर आपको ये शॉर्टकट वाली कहानी समझ नहीं आ रही। जैसे ऐसे पूछता है मैं थोड़ा सा यहां पे नीचे लिखता हूं फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1, 2, 3, 4 की पावर 216 ऐसा ये क्वेश्चन था। तो आपने देखा लास्ट में 4 है 4 की पावर इवन है। तो जब भी 4 की पावर इवन हो तो आंसर क्या आता है यूनिट डिजिट 6 क्या आता है 6। तो इसका आंसर क्या आएगा 6। तो ऐसे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो ये यूनिट डिजिट हमने 2 देख लिए एक 4 देख लिया और एक 9 देख लिया। अगर आपके पास तीसरा है यूनिट डिजिट आता है यूनिट डिजिट क्या आता है इस कुछ नंबर्स हैं इजी इसी से नंबर्स 0, 1, 5 एंड 6 में पहले लिखा था वो गलती से आ गया था बट गलती बड़ी जल्दी पकड़ोगी। देखो आप यहाँ पे देखो 0 को तो छोड़ दो 0 की कोई भी पावर करो तो 0 आता है। तो 0 को तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 1 की भी कोई भी पावर करो तो आंसर 1 ही आता है। ठीक है तो 1 भी नहीं है। 5 की पावर देखो 1 करो तो 5 का स्क्वायर करो 25 5 का क्यूब करो 125। इसका मतलब जहां पे भी यूनिट डिजिट 5 होगा उसकी पावर कुछ भी पावर करो तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा 5 का 5 ही रहेगा। वैसे ही 0 का वैसे ही 6 का 6 की पावर 1 6 की पावर 2 36 यूनिट डिजिट फिर 6 का क्यूब 216 फिर यूनिट डिजिट 6।
मतलब 6 की भी कुछ भी पावर करो तो लास्ट में यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 6 आता है। तो अगर ऐसा है, यूनिट डिजिट क्या है, 0 1 5 6 है, तो क्या होगा, यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ, किससे एंड हो रहा हो, एंडिंग विथ 0 1 5 एंड 6 with any power remains same, that is 0 1 5 and 6 respectively। क्या मतलब है ये जो हमने कहानी लिखी, कहानी ये है कि अगर आपको कोई बोले कि यूनिट डिजिट निकालो 210 की पावर 1 3 4 5 6, तो क्या आएगा आंसर, 0 है यूनिट डिजिट, तो 0 की, जिस नंबर का यूनिट डिजिट 0 है उसकी पावर कुछ भी ले लीजिए, उसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 0 1 5 एंड 6 विद एनी पावर रिमेन्स सेम, वो वही रहेगा। अगर 0 है तो 0 रहेगा, अगर यहाँ पे इसमें से नंबर 1 डाल दूं, पावर कुछ भी कर दूं, जितनी मर्जी बड़ी पावर, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, ये 1 उठ के आ जाएगा। कभी यहाँ पे 5 दिखे तो ये 5 वैसे का वैसा आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं, आप इनको लिखते जाइए। क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, 136 की पावर ये, तो इसका यूनिट डिजिट आपने देखा, यूनिट डिजिट 6 है, और 6 जिस नंबर के पास 6 होता है यूनिट डिजिट में, उसकी कुछ भी पावर कर दो उसका यूनिट डिजिट क्या रहता है, 6 ही रहता है। तो अच्छे नंबर है ना ये, कौन से, 0 1 5 6। तो इनको याद रखना, ये ना क्वेश्चन सीधा 0 1 5 6 में आ जाए और क्वेश्चन देखते ही 6 दिखा, यूनिट डिजिट 6, 1 से 2 सेकंड लगेंगे इनका आंसर देते। आपको पेपर में बबल करते ज्यादा टाइम लग सकता है, बट इसका आंसर सोचते टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन के एंड में 0 1 5 6 दिखे, पावर कुछ भी हो, तो वही नंबर जो है यूनिट डिजिट होगा जो उस क्वेश्चन पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो थी कहानी अब तक कि अगर आपको क्वेश्चन इजी मिलने लगते हैं तो आपके पास कितने नंबर थे अभी तक, देखो 0 से 1 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। किन किन की बात कर ली हमने, 0 की भी, 1 की भी, 4 की भी, 9 की भी, 6 की भी, इन सब की बात हो गई। अब बचे कौन, अब बची चौथी फैमिली, यूनिट डिजिट अगर क्या होंगे, अगर यूनिट डिजिट क्या होंगे, 2 है ना, 2 की बात करेंगे, 3 7 एंड 8। तो ये नंबर है, इनकी बात अब हम करेंगे कि अगर कोई नंबर ऐसा दिखे तो क्या करेंगे, ये समझने वाली चीज है। तो इसमें हम एग्जांपल लेके समझते जाते हैं। एग्जांपल जैसे आपको दिखा 23, इजी क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, 23 की पावर 42, तो बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ना 4 है ना 6 है, उसमें 2 केसेस थे, इवन और ऑड पावर ढूंढते थे, और अगर 0 1 6 और 5 हो तो आंसर सीधा का सीधा आ जाता था। बट यहाँ पे ऐसा नंबर है जिसके बारे में डायरेक्ट नहीं पता। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट दिख रहा है, जो यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट दिख रहा है, इस यूनिट डिजिट को लिख लीजिए अपने पास, यही डिसाइड करने वाला है। अब इस पावर का क्या करना है, ये जो पावर है इसको हम करेंगे, इस पावर को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, इसे याद रखना है 4 के साथ इस पावर को डिवाइड करेंगे। हमेशा पावर को डिवाइड नहीं करेंगे, मैं आगे बताऊंगा। बेसिकली जो पावर में लास्ट के 2 डिजिट होंगे उन्हीं को, तो यहाँ पे है ही 2 डिजिट टोटल, इसलिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। तो 4 10 40, रिमाइंडर क्या आया 2। जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर इसकी पावर बना दो, वो इसकी पावर बना दो और इसको सॉल्व करो। 3 स्क्वायर कितना आएगा 9, क्या आया 3 स्क्वायर 9। इसका मतलब है जो ये नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट इक्वल्स टू 9। समझ आ गया क्या किया, 2 स्टेप्स किए, इस नंबर का जो बेस में है उसको ले लिया उसका यूनिट डिजिट, और जो पावर थी उसको 4 से डिवाइड किया, जो भी रिमाइंडर आया वो इस नंबर की पावर कर दिया। इस पावर को बेसिकली हमने क्या किया, छोटा किया।
ठीक है, समझ आ गया। अब देखो रिमाइंडर अगर 0 आए, देखो रिमाइंडर क्या आ सकता है, जब भी आप किसी क्वेश्चन को पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आएगा या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3। 3 आएगा तो पावर क्या करेंगे 3, 2 आएगा तो पावर करेंगे 2, 1 आएगा तो पावर करेंगे 1। लेकिन अगर रिमाइंडर कभी 0 आ गया गलती से तो पावर करेंगे 4। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर रिमाइंडर आया 0 तो पावर बनाएंगे 4। अभी हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लो आपके पास क्वेश्चन है 27 की पावर 40, 27 की पावर 40। तो हमने क्या करेंगे, यहां से इस 7 को उतार लेंगे, 40 को डिवाइड करेंगे 10 के 4 के साथ, तो 4 10 40। तो रिमाइंडर क्या आया 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर क्या लानी है, ये याद रखना, पावर लानी है 4। क्या लानी है 4। तो 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। देखो 7 7 सा होता है। इस क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट करेंगे, 7 4 की पावर लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर होता है 49 और 7 का स्क्वायर होता है 49। जब भी आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ही यूनिट डिजिट मिलता है। तो 9 9 सा 81, 8 को हमने कुछ नहीं करना, ये जो 1 आया यही हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है। यही क्या है, हमारा यूनिट डिजिट है। क्योंकि जब भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके यूनिट को मल्टीप्लाई करने पे ही आंसर का यूनिट डिजिट मिलता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन माना जाएगा, रिमाइंडर 0 आए तो पावर 0 नहीं बढ़ानी, 4 बढ़ानी है। तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर 49, 7 स्क्वायर 49, पहले दो को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 सा 81। तो ये जो 9 9 सा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, मैं ये कलर यूज करता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 81। तो यही आपका यूनिट डिजिट है। तो यूनिट डिजिट क्या है इस केस में 1। ठीक है, समझ आ गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं। मान लो नंबर है 2348 और 124। इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट बताइए। तो फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। तो सबसे पहला काम आपने यहां से 8 ले आना है और इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड नहीं करना। मैंने आपको कहा था जब भी डिवाइड करना है तो जो लास्ट के 2 डिजिट है इसको 4 से डिवाइड करना है। तो लास्ट में है हमारे पास 24। तो 24 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ। तो यहाँ पे 25 कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करने के लिए, 125। तो इस 25 को जो पावर के लास्ट 2 डिजिट हैं 4 से डिवाइड, तो 4 6 24, रिमाइंडर कितना आया 1। तो यही 1 इस नंबर की पावर करनी है। तो 8 1 सा 8। तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, समझ आ गया। और कोई नंबर देखें, एक नंबर और देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 4 7 6 5 4 3 2 1। इस नंबर का यूनिट डिजिट बताइए। तो क्या करेंगे, 7 जो सबसे यूनिट प्लेस है इसकी पावर क्या करेंगे, ये जो इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट हैं वो है 21। तो 21 को